हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो देखिए, रोल्स थ्योरम किसे कहते हैं। लेट द फंक्शन एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर कोई फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। सो स्टूडेंट, इसको टर्मोलॉजी को समझिए। कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी कोई भी फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और डिफरेंट वेरिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ये कह रहा है डिफरेंशिएबल। देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या दिया है, ओपन इंटरवल दिया है, और कंटिन्यूअस के लिए क्या दिया है, क्लोज्ड इंटरवल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी फंक्शन इन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जैसे मान लो कि इस तरह से ये मानिए कोई फंक्शन आपका दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स, है ना। तो इंड पॉइंट इसका, ये इंड पॉइंट एक आ रहा है, कार्नल आ रहा है, तो यहाँ पे कार्नल पे जो है ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कह रहा है यहाँ पे ओपन इंटरवल कर रहा है ना। और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड इंटरवल मतलब इस पॉइंट को भी, इस पे ए पे और बी पर भी पॉइंट पे भी क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। सो स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, एफ इज इक्वल टू एफ बी, यानी इस पर इस एफ यानी ए पॉइंट पर एफ की वैल्यू और बी पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी, मतलब एक पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा, यानी वो पॉइंट जो है क्या होगा, एफ डैश सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम कहेंगे ये फंक्शन जो है रोल्स थ्योरम को क्या कर रहा है, वेरीफाइड कर रहा है। सो स्टूडेंट, इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। सो देखिए, वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन केस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का पावर एम एक्स माइनस बी का पावर एन, वेयर एम और एन और पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सो स्टूडेंट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका दिया है एक्स माइनस ए का होल का पावर एम एंड एक्स माइनस बी का होल का पावर एन। ये आपका एक पॉलिनोमियल है, ये फंक्शन एफ एक्स क्या है स्टूडेंट, एक पॉलिनोमियल है। हम जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, एफ इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड आल्सो वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ऐसे हम मान लें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना, कोई भी इंटरवल दिया गया है, अगर कोई रियल नंबर इंटरवल दिया गया है, उसमें एफ एक्स क्या होगा स्टूडेंट, कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से अगर इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए उसी पॉइंट पर तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। सो एफ इज ए डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी। एंड थर्ड कंडीशन क्या था स्टूडेंट, एफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए। सो नाउ यहाँ से एफ ए की वैल्यू अगर हम निकालें, एफ ए, एफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर एफ बी की वैल्यू अगर निकाला जाए तो यहाँ पे एक्स की जगह बी पुट करेंगे तो ए भी जीरो के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ आपका एफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ बी आ गया। सो नाउ अब हमको क्या निकालना है, एक ऐसा पॉइंट सी निकालना है जो ए और बी के बीच में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। सो स्टूडेंट, यहाँ से हम निकालेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो फंक्शन आपका दिया गया है उसको हम क्या कर दें स्टूडेंट, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। देन वी हैव, तो इसको रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना जाएगा आपका, यहाँ पर जाएगा एम, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए होल का पावर एम माइनस 1, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस बी, प्लस यहाँ पर कितना जाएगा स्टूडेंट, एन एक्स माइनस ए होल का पावर एम, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस बी एंड होल का पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एन माइनस 1। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस इज इक्वल टू, इसमें देखिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसमें से हम एक्स माइनस ए होल का पावर एम माइनस 1 कॉमन कर लें और इसमें से क्या करें स्टूडेंट, एक्स माइनस बी होल का पावर एन माइनस 1 कॉमन कर लें। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बचेगा एम, एक्स एम माइनस 1 कॉमन कर लिए हैं
और इसमें से एक्स एन माइनस सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे एक्स माइनस बी होल का पावर क्या होगा एन होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस बी एंड यहाँ पे क्या बचेगा प्लस ये एन एक्स माइनस ए का पावर एम माइनस वन कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका एक बचा एक्स माइनस ए और एक्स बी एन माइनस वन यहाँ पे कॉमन करें, तो ये आपका स्टूडेंट यहाँ पे बचेगा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख लें एक्स माइनस ए होल का पावर एम माइनस वन एक्स माइनस बी होल का पावर एन माइनस वन, यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट एम एक्स माइनस बी है ना प्लस एन एक्स माइनस ए। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये कह रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए ए हो जाए, या एक्स की वैल्यू क्या ले लें हम बी ले लें, है ना। एंड यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए कितना आएगा, देखते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पर जाएगा एम एक्स माइनस एम बी प्लस एन एक्स माइनस एन ए इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट जीरो। एक्स इसमें से कॉमन कर लीजिए, तो एक्स कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा एम प्लस एन, दिस इज इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो हो जाएगा एम बी प्लस एन ए। सो स्टूडेंट नाउ दिस इज इक्वल टू, सो स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम बी प्लस एन ए अपान कितना आ जाएगा एम प्लस एन। सो स्टूडेंट जो x की वैल्यू आ रही है किस इंटरवल में आना चाहिए, a और b के बीच में आना चाहिए, यानी a b इंटरवल में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू ए आया है, तो x इज इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ, अगर x इज इक्वल टू ए आ रहा है तो ये ए इंटरवल बी में बिलोंग नहीं करेगा, ए के बराबर है ना, इसके बीच में नहीं आ रहा है। इसी तरह x इज इक्वल टू बी है तो ये बी के बराबर आ गया, इसके में बिलोंग नहीं कर। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपान एम प्लस एन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट अगर मान लिया जाए यहाँ पर दिया हुआ है आपका, मान लिया यहाँ पे ए है यहाँ पे कोई बी है, तो एक पॉइंट इसमें एक्स ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो दोनों के बीच में होगा, और ए और बी को क्या कर रहा है स्टूडेंट एम रेशियो एन में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट मिलेगा ए और बी के में बिलोंग करेगा। सो स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम बी प्लस एन ए अपान एम प्लस एन हो जाएगा। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ जो फंक्शन दिया गया है और रोल्स थ्योरम को क्या कह रहा है वेरीफाई कर रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।